हेलो गाइस, दिस इज रितु एंड वेलकम टू टीचिंग एंड लर्निंग। आज की वीडियो में हम स्कूल इंटर्नशिप की फाइल के बारे में बात करेंगे। हमारे स्कूल इंटर्नशिप से रिलेटेड 3 फाइल हैं, एक्शन रिसर्च, जर्नल डायरी एंड पोर्टफोलियो। तो इस वीडियो में हम एक्शन रिसर्च फाइल के बारे में बात करेंगे कि उसे हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गाइस एक्शन रिसर्च की जो फाइल है वो तीनों फाइलों में सबसे ज़्यादा पतली है, लेकिन उतनी ही ट्रिकी और टफ भी लगती है। क्यों? क्योंकि एक तो इसकी लैंग्वेज नॉर्मल नहीं है, लैंग्वेज थोड़ा सा टफ हो जाती है, जिससे बच्चों को समझ में नहीं आता कि इसे क्या फिल करना है, कैसे फिल करना है, कौन सी हम प्रॉब्लम ले, किस तरीके से इस फाइल को बनाए। तो गाइज ये वीडियो के थ्रू आप लोगों को पता चलेगा कि आपको किस तरीके से फाइल को बनाना है। मैं एक एक पॉइंट को आपको अच्छे से समझाऊंगी और साथ में एक एग्जाम्पल भी दिखाऊंगी, जिस एग्जाम्पल को सामने रखकर आप अपनी फाइल को भी अच्छे से बना सकते हैं। तो चलिए गाइज अब हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस ये हमारी एक्शन रिसर्च की फाइल है। इसमें हिंदी में जो वर्ड्स दिए होते हैं वो थोड़े टफ और ट्रिकी होते हैं, और ज़्यादातर जो कॉलेजेस हैं उसमें स्टूडेंट्स या हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, सभी को ये फाइल हिंदी में ही बनानी पड़ती है। तो इसलिए थोड़ी सी ये बच्चों को परेशान करती है। तो आज की इस वीडियो में मैं ये आपको फाइल दिखा रही हूँ, इसके थ्रू आप लोगों को काफ़ी ईजी रहेगा अपनी ये एक्शन रिसर्च की फाइल बनाने में। तो गाइज सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस स्कूल में आप इंटर्नशिप करोगे उस स्कूल में आपको जो प्रॉब्लम फील होगी, जिसे आप रिसर्च कर सकते हो, जिसकी आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकते हो, वो प्रॉब्लम लेनी होती है इस फाइल को बनाने के लिए। और उस प्रॉब्लम को यहाँ आपको राइट करना होता है। जैसे मैंने लिया है कि छात्रों द्वारा गृह कार्य पूर्ण करके ना लाना। ठीक है, ये मेरी प्रॉब्लम है, इसी से रिलेटेड मैंने ये फाइल बनाई है। तो ऐसे ही आप भी कोई भी प्रॉब्लम ले सकते हो कि जैसे बच्चों को रीडिंग प्रॉब्लम होती है, या बच्चों को कंप्यूटर लैब या कोई भी लैब नहीं ले जाया जाता, या फिर फर्नीचर की प्रॉब्लम होती है स्कूल में। तो इस तरीके से कोई भी आप प्रॉब्लम ले सकते हो। बाकी गाइज इस पेज पे ऐसा कुछ है नहीं जिसे मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। जैसे मैंने ये पेज फिल किया हुआ है, आप भी देख के एग्जैक्टली वैसे ही फिल कर सकते हैं। गाइज मैं एक एक पॉइंट अगर समझाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये पॉइंट्स बहुत ईजी है, जैसे मैंने फिल किया आप भी फिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप इतने तो समझदार हो। उसके बाद हमारा सेकंड पेज है। सेकंड पेज में भी एग्जैक्टली मैं वही कहूँगी कि कुछ भी टफ नहीं है। जैसे मैंने पॉइंट्स फिल किए हैं आप भी बिल्कुल वैसे ही अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड फिल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार मेरा लिखा हुआ पढ़ लेना, फिर उसी के जैसा अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड लिख देना। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो चलिए अब हम ये वाला टेबल देख लेते हैं। ये टेबल देखना बहुत ज़रूरी है। तो पहला हमारा कॉलम है समस्या के संभावित कारण, मतलब समस्या से रिलेटेड क्या क्या कारण थे। तो पहला कारण था कि बच्चों की कॉपी जांचने पर हमें पता चला कि वो काम करके नहीं लाते थे, उनके पास स्टडी मटेरियल नहीं होता था, वो टॉपिक्स की तरफ ध्यान नहीं देते थे, कॉपी मांगने पर कॉपी नहीं देते थे। फिर एविडेंसेस राइट कर देना, साक्ष्य, किन एविडेंसेस के बिहाफ पर हम कह सकते हैं ये सारी चीज़ें। फिर हमें क्या एक्सपीरियंस हुआ, हमें एक्सपीरियंस हुआ कि जैसे मेरे टॉपिक था घर का कार्य वो बच्चे पूरा नहीं करते थे, तो गृह कार्य अपूर्ण होता था उनका, वो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं लेते थे। तो ये सारी चीज़ें मुझे एक्सपीरियंस हुई, जिसकी वजह से मुझे वो प्रॉब्लम फील हुई कि बच्चे घर का काम करके नहीं लाते। फिर आ जाता है अनुसंधानकर्ता का नियंत्रण। इन सारे कारणों से रिलेटेड जो हम हैं, हमने क्या कंट्रोल किया, इन सारे कारणों को, इन सारी समस्याओं को ख़त्म करने के लिए हमने क्या कंट्रोल किया, क्या क्या काम किए। तो मेरा क्या काम था, सबसे पहले कि जो बच्चे घर का काम कम करके लाते थे या पूरा नहीं करके लाते थे उन्हें क्लास में कराने लगी। बच्चों को इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए उन्हें प्रैक्टिकल वर्क देने लगे ज़्यादा। तो इस तरीके से आप जो भी उस समस्या को कंट्रोल करने के लिए काम करेंगे वो यहाँ पर राइट कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्रम देना है। ये जो सारे आप यहाँ पर कारण लिखोगे, उन कारण में से आपने सबसे पहले कौन से कारण को सॉल्व करने की कोशिश करी, उसे नंबर 1।
उसके बाद फिर किसको सॉल्व किया, नंबर 2, इस तरीके से आप उसको यहाँ क्रम दे दोगे। उसके बाद ये टिप्पणी आप खुद लिख सकते हो जैसे मैंने राइट की है। फिर आ जाती है हमारी हाइपोथेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, यहाँ पे 5 दी होती है, लेकिन आपका कॉलेज आपको जितनी बोले आप उतनी करेंगे। हाइपोथेसिस वो चीज़ होती है गाइस जिसमें हम पहले से ही अनुमान लगा लेते हैं कि शायद हम ये काम कर ले तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है, ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। तो जैसे मेरी प्रॉब्लम है कि बच्चे घर का काम नहीं करके लाते, तो पहले ही मैंने हाइपोथेसिस बनाई कि बच्चों का अगर हम काम कम कर देंगे, उन्हें घर का काम कम देने लगेंगे, तो शायद वो घर का काम पूरा करके लाने लगेंगे। और बच्चों का कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने के लिए एसएसटी के सब्जेक्ट में उनके लिए क्या करना होगा, इंटरेस्ट डेवलप करना होगा। तो इस तरीके से आप भी अपने टॉपिक से रिलेटेड राइट कर सकते हैं। और हर हाइपोथेसिस से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर एक टेबल होती है, उस टेबल को एवरी हाइपोथेसिस से रिलेटेड फिल करना है। एक हाइपोथेसिस से रिलेटेड एक टेबल, दूसरे से दूसरी, तीसरे से तीसरी। अगर आप 3 हाइपोथेसिस बना रहे हो तो 3 ही टेबल फिल करनी है। मैं यहाँ पर आपको एक समझाती हूँ, बाकी सारे भी वैसे ही करनी है। किया गया कार्य, अब जो हमने पहली हाइपोथेसिस ली थी उससे रिलेटेड हमने क्या काम किया वो यहाँ राइट करना है। कि मैंने ली थी कि बच्चों को घर का काम कम देंगे तो शायद वो पूरा होमवर्क करके लाने लगेंगे। तो पहले यही कि काम की मात्रा कम कर दी, फिर प्रायोगिक कार्यों को बढ़ा दिया, फिर संपूर्ण गृह कार्य का मतलब पूर्ण सत्य में विवरण, यानी कि उनको पूरी तरीके से चेक करना। फिर उसके लिए हमने कौन कौन से टेक्निक्स यूज़ की, विधियाँ यूज़ करी। फिर हमने उस काम को, इन सब कार्यों को करने के लिए कौन कौन से टूल्स यूज़ करें वो राइट कर देना है। फिर हर काम को हमने कितने दिन दिया, इस काम के लिए मैंने 15 दिन दिए थे, 15 दिन तक मैंने ये काम कंटिन्यूस कराया था क्लास में। फिर मैंने ये काम को 15 दिन दिए, 15 दिन तक मैंने उनको कम्प्लीटली प्रैक्टिकल वर्क दिया था जिससे कि उनका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप हो। तो इस तरीके से आप बाकी सारी जो टेबल्स है वो भी हर एक हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारी ये जो चीज़ें हैं ये आप जैसे मैंने राइट किया इस तरीके से राइट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परिणाम आप ऑलवेज सकारात्मक ही राइट करेंगे, नेगेटिव नहीं राइट करेंगे। देन हमारा लास्ट पेज आ जाता है। लास्ट पेज में गाइज इन तीनों ही पॉइंट में एक ही चीज़ आएगी, मीनिंग सबका सेम ही है, बस आपको वर्ड्स चेंज कर करके लिख देना है। जैसे मैंने राइट किया है आप बिल्कुल वैसे ही अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड शब्दों को थोड़ा सा घुमा फिरा कर राइट कर सकते हैं। तो इस तरीके से गाइज हमारी एक्शन रिसर्च की फाइल फिनिश हो जाए। होप करती हूँ गाइज आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू एक्शन रिसर्च की फाइल समझ में आ गई होगी और आपके भी जो भी क्वेरीज और प्रॉब्लम्स होंगी वो सॉल्व हो गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो गाइज तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि इस चैनल पर गाइज मैं आप लोगों के लिए बीएड से रिलेटेड असाइनमेंट्स और फाइल्स के लिए वीडियो लेकर आती रहती हूँ। इससे पहले मैंने जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के असाइनमेंट से रिलेटेड वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाकर वीडियो को देखकर अपने असाइनमेंट को अच्छे से बना सकते हैं। तो चलिए गाइज आज के लिए बस इतना ही। सो बाय एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।